एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज नेस्ट ऑन अ हिल मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पिंकी दीदी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था उसका व्लॉग तो आपने देखा होगा। और पिंकी दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं अपनी गुड़िया को घुमाने के लिए लेके आई। गार्डन लेके जाने वाली थी लेकिन गार्डन बंद हो चुका था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अभी मैं उसे कि और एक फेवरेट जगह पर लेके आई हूँ, लेकिन उसका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसका मूड ऑफ लग रहा है। उसे गार्डन में जाना ज्यादा पसंद है, जूजू पे बैठना ज्यादा पसंद है। तो आजकल वो जब से गार्डन में रेगुलर हो गई है तब से उसे यहाँ पर ज्यादा मजा आता नहीं है। वो उसके चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है मुझे। जहाँ पर वो जंप कर रही है, ये जंपिंग बोलती है उसे ये, और ये सबसे फेवरेट था उसका, लेकिन आज वो उसमें भी एंजॉय नहीं कर रही है। उसी से पता चल रहा है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे सिर्फ और सिर्फ गार्डन में जूजू पे बैठना ज़्यादा पसंद है। तो अभी नेक्स्ट टाइम से इस बात का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, उसे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो गार्डन में लेके जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक मेरी बच्ची हंसती खिलखिलाती नहीं, एंजॉय नहीं करती, तो मेरे दिल को भी अच्छा नहीं लगता। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यार वो बहुत, उसका मूड खराब हो गया। वो उठते ही शुरू हो जाती है गंदन गंदन, मम्मा जुजू जुजू, ये सब उसका। लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि गार्डन में जितनी वो एक्टिव रहती है उतनी एक्टिव आज वो यहाँ पर थी नहीं। क्योंकि हमेशा वो यहाँ पर आते ही एक्टिव हो जाती थी, लेकिन जब से गार्डन जाने लगी है वहाँ पर ओवर एक्टिव रहती है वो। लेकिन यहाँ पर आज मैंने उसको देखा तो यहाँ पर तो वो एकदम से, मतलब हवा निकला हुआ बलून लग रही थी मुझे। उसके चेहरे पर वो खुशी, वो हंसी लाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसे ट्रेन में बिठाया, क्या क्या नहीं किया, बट नो यूज़। एकदम से जैसे कि पूरी बैटरी डाउन हो चुकी हो उसकी, ऐसे लग रही थी वो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बच्चा हंसता नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए कितनी शांत बैठी है, उसके चेहरे पे हंसी तक नहीं है। मतलब ऐसे जैसे कि हाँ ठीक है चलो बिठाया है, बैठ गई, लेके गई हूँ, खड़ी है। मतलब ऐसे जो एक्टिवनेस हमेशा रहता है उसका, वो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऐसे लग रहा था कि अब भी रो देगी ये लड़की, अब भी रोएगी। इतना मतलब उसका मूड खराब हो चुका था। आई एम रियली वेरी सॉरी मेरा बच्चा, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये अब मैं उसे घर पे लेके आई हूँ और उसे पूछा मैंने, बेटा क्या करेगी? तो उसका वो फेवरेट सॉन्ग है माऊ माऊ। कभी भी उसको चाहिए रहता है माऊ माऊ सॉन्ग चाहिए, तो फिर उसको वो सॉन्ग लगा के दिया। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई है, नाच रही है, कूद रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ हमें भी बच्चा बनना पड़ता है, तो वो खुश हो जाए, वो हंसे, इसके लिए मैं भी उसके साथ नाचने लगी। तो थोड़ा सा वो मूड में आ गई थी, लेकिन फिर भी वो हंसी नहीं थी। अभी मुझे खाना भी बनाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि दोपहर में मैंने फिश बना लिया था। आनंद अपने प्रोग्राम में है, वो वहाँ से खाकर आएंगे, तो मुझे खाना बनाने का टेंशन ही नहीं है आज का। तो बस ऐसे ही मज़ा मस्ती करना है आज, सिर्फ और सिर्फ मस्ती करनी है। मेरा घर थोड़ा बिखरा पड़ा है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं सुबह से बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। शाम को भी मुझे बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी, फिर उसके बाद मुझे बच्ची को मेरे घुमाने के लिए लेके जाना था। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई आज। घर में घर मेरा बहुत फैला पड़ा है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हम कहाँ हैं। ये मिडनाइट है, यानी 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और हम वसंत शाह दरबार में, यहाँ पर आनंद प्रोग्राम करते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, सेवा देते हैं। इस दरबार के मालिक गादी नशीन श्री बाबा साई कालीराम जी का आज जन्मदिन था, यानी बर्थडे था। बड़ी ही धूमधाम से साईं कालीराम जी का और उनके पूर्वजों का बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, और उसके साथ साथ वर्षी महोत्सव भी मनाई जाती है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से सारा सिंधी समाज आता है। और हाल ही में यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह श्री इंद्रेश जी द्वारा ये भागवत सप्ताह संपन्न हुआ, और आज हम उसी पवित्र दरबार में अपनी बच्ची को लेकर आए हैं। श्री साईं बाबा कालीराम जी का आशीर्वाद हमारी बच्ची पर और हम पर बना रहे।
इस दरबार में सूफी संत, बड़े बड़े महात्मा अपने प्रवचनों से हर वर्षी में वसंत शाह दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। सिर्फ सूफी संत ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, बॉलीवुड से बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। यहाँ पर इस पवित्र वसंत शाह दरबार में 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, ताकि कोई भी गरीब बेचारा भूखा बेसहारा कोई भी भूखा ना सोए। इसलिए हमेशा कहा जाता है उल्लासनगर में कोई भी कहीं से भी आया हुआ हो वो कभी भी भूखा कभी नहीं सोएगा। ये वसंत शाह दरबार उल्लासनगर 5 नंबर में स्थित है। ये पवित्र दरबार जहाँ पर है वहाँ पर सबसे बड़ा चालिया मंदिर है, जहाँ से पाकिस्तान से जब लोग आए थे उन्होंने झूलेलाल जी की जलती हुई अखंड ज्योत वहाँ पर स्थापित की थी, और आज भी वहाँ पर उस मंदिर में झूलेलाल जी के वो अखंड ज्योत जल रही है। वहीं पर उसी के सामने ये दरबार स्थित है, और इसी पवित्र दरबार के बगल में बीके यानी ब्रह्म कुमारी आश्रम भी है। यानी आप सोच सकते हो 5 नंबर जो है वो कितना पवित्र कहा जा सकता है, जहाँ पर संतों का वास है, जहाँ पर इतने पवित्र मंदिर, आश्रम, दरबार बनाए गए हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना पवित्र रहेगा हमारा ये 5 नंबर का माहौल। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं भी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे जो हस्बैंड है आनंद, वो वसंत शाह दरबार से जुड़े हुए हैं, और कभी चांस मिले तो जरूर वसंत शाह दरबार का पूरा टूर आपको करवाऊंगी। 5 नंबर के ब्रह्म कुमारी आश्रम का टूर भी आपको करवाऊंगी, और दुनिया का सबसे बड़ा और सिंधियों का तीर्थ स्थान अगर कहाँ पर है तो वो है चालिया मंदिर उल्लासनगर का। और ये रही हमारी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी प्रिंसेस, कितनी क्यूट लग रही है। हमारी गुड़िया दरबार में आकर थोड़ा रिलैक्स होने लगी है। देखते हैं अभी वो किस हद तक खुश होती है। मेरी गुड़िया उसके डैडा के गोदी में बैठी है और उसके डैडा अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत खुशी हुई। एक्चुअली उन्होंने ही मुझे कहा कि गुड़िया को लेके आ, माऊ को लेके आ दरबार में, तो उसे थोड़ा फ्रेश फील होगा, खुश होगी और संतों के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे। और सच में वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा नाच रही थी, लिटरली दरवेश होके नाच रही थी। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, इतना वो खुश होके नाच रही थी और पूरा दरबार घूम रही थी। पूरे दरबार के लोग उसकी तरफ मतलब आंखें गड़ाए उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था उसकी हंसी, उसका हंसता चेहरा देखते हुए। जो मुरझाया हुआ चेहरा था वो एकदम से खिल गया और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसे खुश देख उसका बड़ा भाई, मैं, उसके मम्मा डैडा, उसकी मम्मा, हम सभी खुश हो गए थे। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो नाचते नाचते एकदम से पीछे आ गई जहाँ पर हम बैठे थे। वो आगे देख रही थी और आप पीछे रही थी, और वो हमारे बाजू में एक लेडी बैठी थी और उसके गोदी में बैठ गई। उसे लगा मम्मा है, हम दोनों में से कोई है, इसके लिए वो बैठ गई। और जैसे ही उसने अचानक से मुड़ के देखा तो मैं शूट कर रही हूँ और उसकी मम्मा भी मेरे बाजू में बैठी है, तो वो एकदम से चौंक गई
कि अगर ये दोनों यहाँ पर है तो मैं किसकी गोदी में बैठी हूँ। फटाफट उसने मुड़ के देखा तो कोई और, तो फट से वो उठने लगी और वो भी लेडी इतने प्यार से उसको किसी कर रही थी, लेकिन ये हमारी खड़ूस उसको ऐसे धक्का देके चली आई। तो उसका बड़ा भाई देवांश अभी उसको फिर से स्टेज के उधर उसके डैडा के पास लेके जा रहा है। हम दोनों से पूछ रहा था कि लेके जाऊं क्या आगे, तो हमने बोला जा लेके जा। अभी वो अपने डैडा के पास फिर से जा रही है। उसके डैडा उसको स्टेज पे बुला रहे थे और ये चिड़चिड़ करके नाना बोल रही थी। उसने पहली बार अपने डैडा को स्टेज पे देखा और सारे अनजान लोग थे। मे बी उस वजह से वो स्टेज पे जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसके डैडा उसको ज़बरदस्ती फिर बुलाया और उसको गोदी में बिठाकर बजाने लगे। और ये रहे हम दोनों, मैं और वर्षा, और हम दोनों गुड़िया को देख के बहुत खुश हो रहे थे। ये भोपाल के सिंगर्स है जो भोपाल से यहाँ पर हाजिरी लगाने आए हैं। सिंगर्स का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग कर रहे थे वो लोग। हाँ, पैड बजा रहे हैं वो मेरे हस्बैंड आनंद है। ये बहुत ही फेब्युलस कीबोर्ड प्लेयर है। ये गिरीश है, गिरीश शर्मा। सुपर कीबोर्ड प्ले करता है, बहुत ही अच्छा बजाता है। ये है सेकंड कीबोर्ड प्लेयर सागर। ये भी बहुत ही अच्छा बजाता है, शोज भी करता है और आनंद का खास दोस्त भी है। ये जो ड्रम प्ले कर रहा है इसका नाम सिद्धांत है। ये भी बहुत ही अच्छा ड्रम बजाता है और आनंद के दोस्तों में से एक है। जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं पहचानती हूँ, जिनके साथ मैं शोज कर चुकी हूँ, मैंने उनके तो नाम बता दिए। बट हाँ, सिद्धांत के साथ कभी नहीं किया। बट बाकी जो तबला प्लेयर है, ढोलक प्लेयर है, मैं उनको नहीं जानती। मैंने उनको पहली बार देखा, शायद वो भी भोपाल से ही है, तो उनके नाम नहीं मुझे पता, तो सॉरी। तो खुशी हो रही थी एकदम जोरदार ना। ओ मिल करके, ओ मिल करके, ओ मिल करके सारे राजो मेरे सारे का 1 2 3 4 करके आज राजो मेरे सारे का और हर दिल में बसने वाले, 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 हम सारे का जन्म मिल करके सारे राजो के आए। फाइनली हमारी गुड़िया बहुत खुश थी, बहुत नाच रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। हम सब भी बहुत खुश हो गए। और अभी देखिए उसकी क्या कारस्तानी चल रही है। पूरा दरबार घूम रही थी, पूरा दरबार, और सब लोग उसे ऐसे, क्या मैं बताऊं आपको, मेरी बच्ची आई लव यू। हमारी गुड़िया फॉर द फर्स्ट टाइम ये दरबार में आई है और उसे कितनी समझ है कि यहाँ पर मत्था टेकना चाहिए, तो वो कैसे मत्था टेक रही है। हमने उसे कुछ भी नहीं बताया कि बेटा यहाँ पर मत्था टेको, जय जय बाबा है, लेकिन उसका मन किया, उसने मत्था टेक दिया। बच्चों में भगवान बसते हैं, सही बात है, सही बात है।
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। लाइक करना ना भूलना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो प्लीज़ लाइक किया कीजिए मेरे ब्लॉग्स को, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी किया कीजिए मेरे चैनल को, विच इज़ नेस्ट ऑन हिलमानसी।